साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल संजय राउत का नाम सबसे तेजी से लिया जा रहा है। जब से राउत जेल से निकले हैं तब से लगातार किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में हैं और उस वक्त और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए जब संजय राउत अपने भाई सुनील राउत के साथ मातोश्री पहुंचे, जहां संजय राउत के लिए ही अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी और ये मीटिंग उसी नोटिस के आने के बाद बुलाई गई जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये नोटिस राउत को फिर से जेल पहुंचाएगा। मीटिंग बेहद सीक्रेट तरीके से हुई। उद्धव ठाकरे के घर हुई इस मीटिंग में सिर्फ 5 लोगों को ही एंट्री दी गई और 4 घंटे चली सीक्रेट मीटिंग के बाद तो बदहवास चेहरों ने काफी कुछ बयां कर दिया। तो आखिर क्यों यूं अचानक बुलाई गई ये मीटिंग? क्या उस नोटिस को लेकर उद्धव की शिवसेना फिर से मुसीबत में है? और राउत के घर आए नोटिस से इस मीटिंग का क्या है कनेक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत की जमानत पर हुई रिहाई चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिवसेना के फायर ब्रांड नेता ऑर्थर रोड जेल में 3 महीने का समय बिताने के बाद शांत पड़ चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। पात्रा चौल से संबंधित मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे राउत ने जेल से बाहर आने के बाद पिछले कुछ दिनों में अपनी आक्रामकता नहीं दिखाई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कड़ी आलोचना से भी परहेज करते दिखे। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर तो राउत ने सबको चौंका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जाहिर कर राउत ने सबको हैरान कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राउत को जेल से बाहर आए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, मगर अभी तक राउत ने डेली मीडिया ब्रीफिंग की शुरुआत भी नहीं की है, जिसमें वो करीब हर सुबह केंद्र और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया करते थे। ऐसे में लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या संजय राउत जेल जाने के बाद नरम पड़ गए हैं? तो हाँ, इस नरमी की वजह वो ही एक नोटिस है जो कि संजय राउत के घर पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 4-5 महीनों में जो भी हुआ वो सियासत का अलग ही अवतार था। सत्ता और पावर की जंग पूरे देश ने देखी। किसी ने सत्ता पाई तो किसी ने पावर खोई, मगर अब भी ये भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस भूचाल के बीच संजय राउत जेल में रहकर भी मीडिया की हेडलाइंस में रहे और अब एक बार फिर से राउत के घर के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल 2 दिन से राउत के घर के बाहर काफी तादाद में पत्रकार जुटे हुए हैं और इसकी वजह वो नोटिस है जिसका जिक्र हम 13 नवंबर की हमारी स्टोरी में कर चुके हैं। और उस नोटिस के आने के बाद तो मैत्री से लेकर मातोश्री तक खलबली मची हुई है। सूत्रों की माने तो 13 नवंबर को आए इस नोटिस के बाद संजय राउत के परिवार पर भी फिर से परेशानी आने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नोटिस के आने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में एक सीक्रेट मीटिंग भी बुलाई गई। इस मीटिंग को बेहद अर्जेंट बेस पर बुलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में सिर्फ 5 लोगों को ही आने की परमिशन थी। तो जैसे ही मीटिंग को लेकर बुलावा आया तो संजय राउत अपने भाई सुनील राउत के साथ मातोश्री पहुंचे। और सबसे खास बात यह है कि संजय राउत जब मातोश्री के लिए अपनी गाड़ी से उतरे तो संजय राउत के हाथ में वो ही लिफाफा था जो कि 13 नवंबर को जांच एजेंसी की टीम राउत के घर पर देकर गई थी। राउत उस लिफाफे को लेकर ही मीटिंग के अंदर गए थे। मतलब साफ है कि उसी नोटिस के बाद मीटिंग यूं अर्जेंट और सीक्रेट तरीके से बुलाई गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इस मीटिंग में संजय राउत, सुनील राउत के अलावा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। और 5वां शख्स कौन था इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 5वां शख्स जो मीटिंग के लिए आया था उसे बेहद सीक्रेटली अंदर ले जाया गया। मीडिया कर्मी उस शख्स की फोटो लेना तो दूर की बात, उसका चेहरा तक नहीं देख पाए। सूत्रों की माने तो अब ये मीटिंग करीब 4 घंटे चली। जी हाँ, मीटिंग पूरे 4 घंटे चली और इसके बाद संजय राउत और सुनील राउत मातोश्री से बाहर निकले, मगर दोनों के चेहरों
पर उदासी और निराशा के भाव देखे गए। निकलते वक्त भी संजय राउत के हाथ में वो लिफाफा मौजूद था और वो बेहद घबराए हुए भी लग रहे थे। हालांकि मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई और वो पांचवा शख्स कौन था, ये अभी तक पूरी तरह सीक्रेट है। मगर मीडिया सूत्रों की माने तो मीटिंग में मेन मुद्दा उसी नोटिस को लेकर था जो कि संजय राउत के घर आया था। तो ये नोटिस मीडिया में छाया हुआ है और उसके बाद हुई ये सीक्रेट मीटिंग भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस नोटिस में ऐसा कुछ तो गंभीर है जो कि राउत से लेकर ठाकरे तक को परेशान कर रहा है। तभी तो नोटिस के आने के बाद संजय राउत के माथे पर शिकन बढ़ गई है। तो आखिर सीक्रेट मीटिंग का असली मकसद क्या है? क्या ये नोटिस राउत को फिर से जेल की चार दीवारी तक ले जा सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले केस में जमानत मिल चुकी है। जिन 672 परिवारों के साथ बड़ी ही नाइंसाफी हुई थी, जिनके घर छीने गए थे, जिनकी जमीन छीनी गई थी, उन सभी परिवारों के आरोपी संजय राउत को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। और एक बार जमानत मिलने का मतलब समझा जाता है कि अब शायद ही दोबारा जेल में जाया जाए, मगर संजय राउत के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राउत को बाहर आए 4 दिन भी नहीं हुए कि एक बार फिर से राउत के ऊपर आफत का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से जेल जाने के लिए पहला स्टेप जांच एजेंसी की तरफ से रखा जा चुका है, जिसके बाद सुनील राउत बड़ी ही घबराहट में संजय राउत के घर मैत्री में पहुँचे थे। जिसके बाद तो कयासों का दौर शुरू हो गया है कि संजय राउत एक बार फिर से बड़ी मुश्किल में हैं। दरअसल मुंबई मीडिया में आ रही खबरों की माने तो संजय राउत के घर मैत्री में आज सुबह यानी कि 13 नवंबर की सुबह एक कुरियर पोस्ट आई थी, जो कि खुद जांच एजेंसी की टीम लेकर आई थी। खबरों की माने तो सरकारी नंबर की गाड़ी राउत के घर आकर रुकी थी और ये गाड़ी किसी जांच एजेंसी की बताई जा रही है। अब इस गाड़ी से 4 अधिकारी निकले थे और वो पहले तो मैत्री यानी कि राउत के घर के अंदर गए। इनमें से एक अधिकारी के हाथ में ऑरेंज कलर का लिफाफा था, जिस पर लाल रंग की सील लगी हुई थी। अब ये चारों अधिकारी राउत के घर के अंदर गए और मुश्किल से 15 मिनट रुके और फिर वापस आ गए। और जब ये बाहर निकले तो इनके हाथ में वो लिफाफा नहीं था। जी हाँ, अधिकारी मैत्री से बाहर निकले तो उनमें से किसी के भी हाथ में वो लिफाफा नहीं था, यानी कि वो लिफाफा देने ही वो अधिकारी मैत्री पहुँचे थे। अब इस खबर के बाहर आते ही तो खलबली मच गयी। संजय राउत के घर के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों में ये बात जानने की होड़ सी मच गई कि आखिर उस लिफाफे में है क्या। मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मगर जांच टीम के अधिकारी मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए। अब इन अधिकारियों के जाने के बाद करीब 20 मिनट के अंदर अंदर संजय राउत के घर भाई सुनील राउत की गाड़ी रुकी और गाड़ी से सुनील राउत बेहद जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में अंदर जाते देखे गए। जबकि जब से संजय राउत को जेल हुई है और जब से जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, तब से लेकर अब तक सुनील राउत मीडिया के हर सवाल का जवाब देते देखे गए हैं। पिछले 3 महीने में सुनील राउत ने मीडिया को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, मगर इस बार सुनील राउत ने मीडिया कर्मियों की तरफ देखा भी नहीं और सीधे घर के अंदर चले गए, जिसके बाद कयासों का दौर और भी ज्यादा शुरू हो गया। अब उस लिफाफे में क्या है? वो अधिकारी किस जांच एजेंसी के थे? क्या ये नोटिस संजय राउत के खिलाफ था? और क्या राउत अब फिर से मुश्किल में है? ये सवाल जानने के लिए मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के कई करीबियों को संपर्क करने की कोशिश भी की, मगर कहीं से भी कोई भी सटीक जवाब नहीं मिला। अब मीडिया कर्मियों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो वो लिफाफा ईडी का नहीं बल्कि किसी और जांच एजेंसी की तरफ से आया है। खबरों की माने तो संजय राउत के खिलाफ जल्द ही एक और केस में जांच शुरू हो सकती है और उसी के लिए राउत के घर पहला नोटिस भेजा गया है। अब इस नोटिस में क्या है और किस जांच एजेंसी की तरफ से ये आया है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, मगर इस नोटिस के आने के बाद राउत के परिवार के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि राउत और उनके परिवार पर एक बार फिर से मुश्किलें आ सकती हैं। खबरों की माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राउत एक बार फिर से जेल के अंदर बंद किए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आखिर कहां से आया होगा वो नोटिस? और नोटिस मिलने के बाद राउत के भाई और परिवार
वाले इतने परेशान क्यों हो गए हैं और उस नोटिस के अंदर आखिर ऐसा है क्या राउत को फिर से जेल हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।